क्या बदल जाएगा बख्तियारपुर का नाम? सदगुरु की मांग के बाद फिर छिड़ी बहस। आखिर कौन था बख्तियार खिलजी? पटना से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है बख्तियारपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा ये शहर बिहार की राजनीति में भी खास महत्व रखता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र रहा है और राज्य की राजनीति में अक्सर चर्चा का केंद्र रहता है। लेकिन इस बार बख्तियारपुर किसी चुनाव, विकास परियोजना या राजनीतिक कार्यक्रम की वजह से नहीं, बल्कि अपने नाम को लेकर सुर्खियों में है। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान एक ऐसी मांग रख दी जिसने बिहार में वर्षों पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। सदगुरु ने कहा है कि बख्तियारपुर का नाम बदलने पर विचार होना चाहिए, क्योंकि ये शहर उस व्यक्ति के नाम पर है जिसे इतिहास में भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। ये पहली बार नहीं है जब ये मुद्दा उठा है, बल्कि पहले भी कई बार सामाजिक संगठन, इतिहासकार और एक वर्ग और कई राजनीतिक दल समय समय पर ये मांग उठाते रहे हैं। तो आखिर कौन था बख्तियार खिलजी? उसके नाम पर शहर का नाम क्यों पड़ा और उसके नाम पर इतना विवाद आखिर है क्यों? और क्या अब सम्राट चौधरी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? आइए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। मोहम्मद बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी के आखिर और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक तुर्क सेनापति था। धीरे धीरे उसने बिहार और बंगाल की ओर अपने सैन्य अभियान शुरू किए और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इतिहास में उसका नाम सबसे ज़्यादा बिहार से जुड़ता है। इसकी वजह सिर्फ उसका सैन्य अभियान नहीं, बल्कि वो घटना है जिसे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षतियों में एक माना जाता है। नालंदा और विक्रमशिला से जुड़ा विवाद इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी के हमले के दौरान विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। वहां की लाइब्रेरी को जला दिया गया था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। कई जगह इस बात का उल्लेख मिलता है कि लाइब्रेरी में लगी आग लंबे समय तक धधकती रही थी। इसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी उसके अभियान के दौरान नष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन घटनाओं के विवरण और उनकी सीमा को लेकर इतिहासकारों के बीच अलग अलग राय है। लेकिन इतना सभी लोग मानते हैं कि उस दौरान के आक्रमण से बिहार की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि जिस इलाके में आज बख्तियारपुर बसा है, वहाँ कभी बख्तियार खिलजी का सैन्य पड़ाव माना जाता था। बाद के वर्षों में इस इलाके की पहचान उसके नाम से जुड़ती चली गई और धीरे धीरे उसका नाम बख्तियारपुर प्रचलित हो गया। हालांकि नामकरण कब और किस प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हुआ, इस पर अलग अलग ऐतिहासिक राय मिलते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि शहर का नाम उसी बख्तियार खिलजी से जुड़ा हुआ है। नाम बदलने की मांग क्यों होती रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। मांग करने वालों का कहना है कि बिहार दुनिया को ज्ञान देने वाली धरती रही है। यहीं से गौतम बुद्ध ने ज्ञान का संदेश दिया, यहीं से चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति की दिशा तय की और यहीं से आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में नए आयाम स्थापित किए। ऐसे राज्य में अगर किसी शहर का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर हो जिस पर नालंदा और विक्रमशिला जैसी संस्थाओं को नष्ट करने के आरोप लगते हों, तो ये बिहार के गौरव के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। इसी आधार पर कई लोग मांग करते हैं कि शहर का नाम किसी महान भारतीय व्यक्तित्व, ऐतिहासिक विरासत या स्थानीय पहचान के आधार पर रखा जाना चाहिए। पिछले कई सालों में अलग अलग सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने समय समय पर बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठाई है। देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई शहरों और स्थानों के नाम बदले भी गए हैं। ऐसे में जब भी बख्तियारपुर का नाम बदलने का मुद्दा उठता है तो ये बहस तेज़ हो जाती है। हालांकि अब सदगुरु ने सीधे मुख्यमंत्री के सामने ये मांग रख दी है, तो इस मुद्दे ने राजनीतिक महत्व भी हासिल कर लिया है। ऐसे में अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो ये केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा, बल्कि इसका राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी होगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।